सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वही ओ शांति शांति सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं केशवं वा भगवन्तो पुनः पुनः अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वै अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवद्वा समष्टिः वृक्षवत् जलवद्वा व्यष्टिः अपि भवति।
एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं वैश्वानरः विराट् इति च उच्यते। सर्वनराभिमानित्वात् विविधं राजमानत्वाच्च अस्य एषा समष्टिः स्थूलशरीरम् अन्नविकारत्वात् अन्नमयकोशः स्थूलभोगायतनत्वाच्च स्थूलशरीरम् जागृत् इति च व्यपदिश्यते। एतत् व्यष्टि उपहितं चैतन्यं विश्व इति उच्यते। सूक्ष्म शरीराभिमानं परित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् सूक्ष्म शरीराभिमानम् अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वाच्च अस्य अपि एषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम् अन्नविकारत्वात् एव हेतोः अन्नमय कोशः जागृत् इति च उच्यते। यह जो चतुर्विध शरीरों से युक्त स्थूल प्रपंच है, इस समष्टि प्रपंच में उपहित चेतन वैश्वानर के रूप में संबोधित होता है और विराट के रूप में। समष्टि में जब हम ईश्वर पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह एक कल्पना है, क्योंकि व्यष्टि में तो हम अनुभव करते हैं, कोई व्यक्ति है वह व्यवहार कर रहा है, व्यवहार करते हुए व्यक्ति को देख करके उसके अस्तित्व को समझना आसान मालूम पड़ता है। किंतु जो समष्टि समष्टि में जो उपहित चेतन है उसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। असल में यह उपासना का प्रसंग है। जब हम उपासना करते हैं तो धीरे धीरे विराट की स्थिति को समझना आसान होने लगता है, और उपासना के लिए कोई आलंबन चाहिए। वह जो भी आलंबन होगा वह आलंबन तो स्थूल ही होगा, लेकिन उस स्थूल आलंबन में, उस दृष्ट आलंबन में अदृष्ट चैतन्य सत्ता की भावना करनी होती है। जैसे कि गंगा जी हैं, तो गंगा जी का जो विग्रह है वह तो स्थूल है, जल के रूप में है, जल धारा के रूप में है। तो जब कोई व्यक्ति केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान करके विचार करता है तो वहाँ उसको केवल एक नदी दिखाई देती है, एक जल धारा दिखाई देती है।
लेकिन कोई अगर उपासक है तो वह जलधारा एक दैवी सत्ता का विग्रह मालूम पड़ता है। मैंने शरीर, हम लोगों की दिक्कत कहाँ है कि जब भी हम किसी जीवंत सत्ता पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह कोई हस्तपाद आदि से युक्त शरीरधारी होना चाहिए। और जब हम शरीर की भी कल्पना करते हैं तो हमने जिन शरीरों से व्यवहार किया है उनमें हाथ हैं, पैर हैं, विविध प्रकार के अंग हैं, उन अंगों में स्पंदन है, उन अंगों में विविध प्रकार की क्रियाएं होती किसी किसी दिन ये नाराज हो जाते हैं तो कोई नहीं। तो उसमें हम किसी ऐसे शरीर की कल्पना नहीं कर पाते हैं जिसमें कोई हाथ ना हो, कोई पैर ना हो, कोई आंखें ना हो। जब शरीर की बात आती है तो हमको लगता है कि शरीर मने अंगों से युक्त। इसीलिए तो आदमी जब शिवलिंग को भी देखता है तो केवल शिवलिंग को देख करके वह भगवान के विग्रह की भावना नहीं कर पाता, तो फिर वो उसमें वो आंखें बनाने की कोशिश करता है है ना। तो आँख बनाता है, मुंह बनाता है और पूरा एक चेहरा बनाने की कोशिश करता है। ये कोशिश क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर जो शरीर संबंधी वासना बनी हुई, जो संस्कार बने हुए हैं, वो ये बने हुए हैं कि शरीर का मतलब ये मनुष्य की भांति शरीर। आप देखिए, हमारा आपका यह जो चेहरा है, गले के ऊपर का हिस्सा है, ये गले के ऊपर के हिस्से को अगर पूरी तरह से फ्लैट कर दिया जाए, जो मुख, नासिका, आँखें ये अलग अलग दिख रहे हैं, इनको सबको फ्लैट कर दिया जाए तो ये आपको शिवलिंग की तरह नहीं मालूम पड़ता है ना? बिल्कुल तो आदमी जब शिवलिंग को देखता है तो वहाँ भी वो अपने संस्कारों को आरोपित करने की कोशिश करता है। उसकी जरूरत नहीं है। स्थूल शरीर का मतलब केवल हाथ पैर से युक्त होवे, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, बिल्कुल अनिवार्यता नहीं है। वो स्थूल शरीर जल धारा के रूप में हो सकता है, वो स्थूल शरीर पर्वत के रूप में हो सकता है। अब आदमी कामदगिरी के दर्शन करने जाता है, कामतानाथ जी के, अब वहाँ तो भगवान एक पहाड़ के रूप में है, पर्वत के रूप में है, लेकिन आदमी की मजबूरी है। वो कहता है नहीं, केवल पर्वत के रूप में कैसे हो सकता है, उसमें मुख बनाओ। तो फिर वो एक जगह पहाड़ में ही कहीं मुख बनाएगा, तो कहेगा कि ये कामतानाथ जी का मुख है। फिर उसमें नासिका बनाएगा, उसमें आंखें बनाएगा, ये सब होता है। हमारी जो वैदिक परंपरा है वो ये कहती है कि स्थूल शरीर का मतलब मनुष्य की ही भांति हो, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। और देखिए, वैसे भी सृष्टि में जितने प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं, अब सर्प है उसमें पैर नहीं दिखते हैं, तो आप जबरदस्ती पैर बनाओ आप, क्योंकि पैर के बिना शरीर कैसे हो सकता है। तो अनेक तरह के जीव हैं, जीवों के शरीर हैं जिनमें कहीं आंखें नहीं है, कहीं पैर नहीं है, कहीं नासिका नहीं है, कहीं कर्ण नहीं है। तो ठीक इसी तरह से कोई पर्वत भी किसी चेतन सत्ता का शरीर हो सकता है। इसलिए हिमालय को भी जीवंत माना गया।
हिमालय क्या है? बोले वो एक जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि वहां एक जीवित सत्ता है। चंद्रमा को केवल विज्ञान की भांति एक तो पिंड के रूप में नहीं माना गया। वो पिंड जो है वो किसी दैवी सत्ता का शरीर है, उसके पीछे एक दैवी सत्ता है, जिसको चंद्रमा देवता बोलते हैं, चंद्र देव बोलते हैं। और हम लोगों के मामा जी भी हैं, वो है ना, चंदा मामा है। तो अब किसी जड़ को थोड़ा मामा बोलते हैं। सूर्य देव है। सूर्य देव मतलब यह जो सूर्य पिंड है, वह पिंड किसी दैवी सत्ता का शरीर है। उस शरीर के पीछे एक चेतनता है। तो अगर तो यह रहस्य हमको समझ में आता हो, और इसी रहस्य को समझाने के लिए भगवान ने अपनी बहुत सारी विभूतियों का वर्णन किया। तो जब वो कहते हैं कि पीपल वृक्ष में मुझे देखो, जब वो कहते हैं गंगा नदी में मुझे देखो, जब वो कहते हैं गऊ में मुझे देखो, सामवेद में देखो, तो अब देखने के लिए तो ये सारी की सारी जड़ वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन उस जड़ के पीछे एक चैतन्य सत्ता है। यह उपासना से यह रहस्य समझ में आता है। तो अगर व्यक्ति हिमालय में देख सकता है, किसी जलधारा में देख सकता है, और देखिए हमारे यहाँ जितनी जलधाराएं हैं सभी का मानवीकरण किया गया। केवल गंगा जी ही नहीं, बल्कि नर्मदा भी देवी हैं, है ना। नर्मदा जी की उपासना होती है। स्वयं भगवान शंकराचार्य जी ने स्तुति लिखी, नर्मदाष्टकम। वो नर्मदा जी हैं, यमुना जी हैं, गोदावरी हैं, ब्रह्मपुत्र नद कहा गया, ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया, जैसे किसी व्यक्ति का नाम होवे, इस तरह से। पर्वतों में भी तो चित्रकूट पर्वत जीवंत हैं, नीलगिरी पर्वत जीवंत हैं। तो इस तरह से जब छोटे छोटे विग्रह में हमारी भावना दृढ़ होने लगती है, तो फिर किसी दिन यह भावना भी बन सकती है कि यह समूचा ब्रह्मांड स्वयं एक देह है, एक विग्रह है, और कोई इस ब्रह्मांड के पीछे एक अदृष्ट दैवी सत्ता है, जिसकी वजह से यह ब्रह्मांड क्रियाशील है। वह जो दैवी सत्ता है उसका नाम विराट है, उसका नाम वैश्वानर है। और यह केवल भावना नहीं है, बल्कि यह यथार्थ है, ऐसा ही है। आप देखिए, यह जो हमारा पिंड है, यह जो शरीर है, अगर इस शरीर से चेतना निकल जाए तो महाराज यह शरीर बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता है, बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी तरह से ये जो समूची सृष्टि है, यह क्रियाशील है, स्पंदित हो रही है। तो जड़ वस्तु अपने आप ही क्रियाशील हो जाती है? नहीं, कोई भी जड़ वस्तु स्वतः क्रियाशील नहीं होती है जब तक कि उसके पीछे कोई जीवंत सत्ता ना हो। और सृष्टि में क्रियाशीलता दिखाई देती है। अगर क्रियाशीलता दिखाई देती है तो इसके पीछे जरूर एक जीवंत सत्ता है, जो इस समूचे जगत को अपना विग्रह, अपना शरीर मानता है। और इस मान्यता को जब कोई व्यक्ति कम से कम ज्ञान नहीं तो भावना के आधार पर भी जीने की कोशिश करता है, तो फिर जैसा कि पूर्व में चर्चा हुई थी, यदि यह समूची सृष्टि ही हमारे प्रभु का विग्रह है और हम इस सृष्टि के
अवयव हैं, इस सृष्टि के अंग हैं, तो हर किसी को अपने शरीर के पोषण की चिंता होती ही है। उन्हें भी चिंता होती है। तो जब वो कहते हैं योगक्षेमम वहामि अहम, ऐसा कहते हैं तो केवल किसी को खुश करने के लिए नहीं कहते हैं, किसी को केवल भरोसा दिलाने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि ऐसा ही है। महाराज, हम श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इस शरीर में जो जीवाणु हैं, जो इस शरीर के संचालन में सहयोगी हैं, उन सभी जीवाणुओं का पोषण होता है हमारे श्वास लेने से। आप सोचिए कि विराट जब श्वास लेता होगा तो कैसे लेता होगा। ये जो हवाएं चलती हैं ना, ये उनके श्वास प्रश्वास हैं, बिल्कुल। और भागवत जी में और ग्रंथों में फिर विराट का वर्णन आया। विराट का उदर क्या है, विराट की आँखें क्या हैं, विराट की पीठ क्या है, उसके हस्तपाद आदि क्या हैं। तो उसमें समूचे ब्रह्मांड को वो एक शरीर के रूप में, एक विग्रह के रूप में वर्णन करते हैं। तो जब ऐसा वर्णन होता है तो ये प्रसंग वहाँ खुल जाता है। तो इसलिए बोलते हैं सर्व नराभिमानित्वात्, समस्त प्राणियों के साथ उन्होंने भी तादात्म्य किया हुआ है, मानव की तादात्म्य किया हुआ है। यह तादात्म्य हमारी तरह नहीं है। तादात्म्य का एक अर्थ होता है अपना मानना, है ना, अपना मान करके उसके साथ में व्यवहार करना। तो अभिमानित्वात् विविधम राजमानत्वाच्च, और अनेक रूपों में वो तो प्रकट हो सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य है उनमें, इसलिए उनका नाम विराट है। अस्य ऐसा समष्टि ही स्थूल शरीरम, यह जो स्थूल शरीर की समष्टि है, यह समूची स्थूल समष्टि क्या है, बोले अन्न का विकार है। अब यह स्थूल समष्टि अन्न का विकार कैसे हो गई भाई? हमारा यह जो व्यष्टि शरीर है, यह अन्न का विकार है, यह तो समझ में आता है। अन्न का विकार समझते हैं ना? अन्न का विकार माने अन्न से बना हुआ, अन्न से पैदा हुआ, अन्न के द्वारा पोषित होता हुआ, और अन्न में ही जाकर के विलीन हो जाने वाला। तो अभी हमारा जो यह व्यष्टि शरीर है, यह अन्न का विकार है, ये तो समझ में आ गई बात। लेकिन यहां पर किसके लिए कहा गया? समष्टि स्थूल शरीरम। समष्टि स्थूल शरीरम कीदृशम, बोले अन्न विकारित्वात्। यह जो समष्टि स्थूल शरीर है, यह अन्न का विकार है। अब इसको कैसे समझें? और यह जो स्थूल समष्टि है, यह अन्न का विकार है, तो वह अन्न क्या है? उसको फिर स्थूल शरीर से भिन्न होना चाहिए। तो अन्न विकारित्वात् का अर्थ यह है कि इस सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ, इस सृष्टि का प्रत्येक अवयव एक दूसरे के द्वारा पोषित होता है। इस सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे के द्वारा पोषित होता है। जैसे वृक्ष है, अब वृक्ष के पोषण में केवल मिट्टी ही नहीं है, वृक्ष के पोषण में वायु की भी भूमिका है, सूर्य किरणों की भी भूमिका है, अग्नि की भी भूमिका है। तो आप देखिए कि
वायु से वृक्ष का पोषण होता है और वृक्ष से वायु का पोषण होता है। तो कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे तो वायु जो है शुद्ध रहेगी। तो वृक्ष वायु का पोषण कर रही है और वृक्ष का पोषण वायु से हो रहा है। तो यहां पर तो पूरी सृष्टि ही इस तरीके से एक माने इंटरडिपेंडेंट है। तो कोई भी यहां ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो सके, पूरी तरह से स्वतंत्र हो सके। इस सृष्टि का प्रत्येक हिस्सा माने आप देखिए जिस तरह का कोऑर्डिनेशन है आपस में, ग्रहों में जिस तरह का कोऑर्डिनेशन है, माने पृथ्वी इतनी तीव्र गति से घूर्णन कर रही है और इसमें कोई इंजन नहीं लगा हुआ है। पृथ्वी में कोई इंजन लगा हुआ है लेकिन घूम रही है और दो तरीके से घूम रही, अपने धुरी पर भी घूम रही है और साथ ही साथ वो एक निश्चित सर्कल में सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। ऐसी गति है लेकिन इंजन कोई नहीं लगा हुआ है और पेट्रोल भी खर्च नहीं हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? बोले जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सारे ग्रहों में, तो एक ऐसा सामंजस्य बना हुआ है इनमें कि सब चलायमान है बिना इंजन के। बहुत जबरदस्त है। तो इसमें सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसमें से एक ग्रह भी कहीं नष्ट हो जाए, कहीं लुप्त हो जाए तो महाराज ये सारा समीकरण बिगड़ जाएगा। ये स्थिति है। और केवल इस पृथ्वी में ही रह करके बात करें तो यहां पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी पर आश्रित ना हो। लोग कहते हैं पृथ्वी में जल है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जल में पृथ्वी है। अब पृथ्वी में जल है कि जल में पृथ्वी है, ये तो अब आप विचार करो, चिंतन करो। भागवत जी में प्रसंग आया कि यह पृथ्वी प्रलय काल में समुद्र में जाकर के डूब गई थी। तो फिर भगवान ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से निकाला। अब लोग प्रश्न करते हैं कि वो समुद्र कहाँ था? पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई है तो वो जो समुद्र था वो उसका धरातल क्या है? वो समुद्र कहाँ था? क्योंकि हम तो जो समुद्र देखते हैं वो पृथ्वी में है और आप कह रहे हो कि पूरी की पूरी पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई है, तो वो समुद्र कहाँ है? खैर ये आप विचार करेंगे, आप सब विद्वान लोग हैं। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं कि जल में पृथ्वी है कि पृथ्वी में जल है, लेकिन इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। वास्तविकता ये है कि हमारी बुद्धि जब केवल स्थूल का ही चिंतन करती है तो इस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। पृथ्वी का जो बाह्य मंडल है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, उसमें पृथ्वी से ज्यादा व्यापक जल तत्व है। जिसको आप बोलते हैं जलवायु। लोग कहते हैं हमने अपनी जलवायु बदल दी, यहाँ की जलवायु ठीक नहीं है। जलवायु माने क्या? जलवायु मतलब जल और वायु। ये हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है ये दो ही तत्वों से तो मेंटेन हो रहा है ना। जल कण है और अग्नि तत्व है, ताप है। तो जल कण और ताप, इन दोनों से ही ये टेम्परेचर मेंटेन होता है। जब ताप बढ़ जाता है तो कहते हैं गर्मी बढ़ गई, ताप घट गया, जल कण बढ़ गए तो शीत बढ़ गई। तो यह जो जल तत्व है, सूक्ष्म जल तत्व है, यह तो पृथ्वी के बाहर भी व्यापक है। तो अगर उस जल तत्व पर ध्यान दें
तो पृथ्वी कहाँ है? जल में है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के चारों ही तरफ के सर्कल में जल तत्व विद्यमान है, एक निश्चित दूरी तक विद्यमान है। तो कह रहे ये तो फिर विस्तार हो जाएगा इसका। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ अन्न रूप भी है और प्रत्येक पदार्थ अन्नाद रूप भी है। अन्न और अन्नाद, अन्नाद मतलब जो अन्न का भक्षण करता है, और अन्न मतलब जिसका भक्षण किया जाए, जिससे पोषण होता है। तो यहां पर हर चीज पोषित हो रही है और हर चीज एक दूसरे का पोषण कर रही है। इस दृष्टिकोण से यह बात कहेगी कि यह जो स्थूल प्रपंच है यह अन्न का विकार है, इसलिए स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात्। अन्न की परिभाषा आप जानते होंगे, वेद में अन्न की परिभाषा आई अद्यते अत्ति च अन्नम। अद्यते अत्ति च अन्नम। अन्न शब्द से किसको संबोधित किया जाता है? बोले अद्यते। अद्यते मतलब जिसका भक्षण किया जाए वह अन्न है। और अत्तिचा, अत्तिचा माने जो भक्षण करता है वह भी अन्न है, ऐसी परिभाषा वेद भगवान ने दी। अद्यते अत्तिच अन्नम। इसलिए अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च, और स्थूल भोगों को भोगता है इसलिए स्थूल शरीरम। और यह जो सारा भोग है स्थूल प्रपंच का, यह जागृत अवस्था में होता है, इसलिए जागृत इति च व्यपदिश्यते। तो आप देखिए यह जो विराट सृष्टि है यह उस परमात्मा की जागृत अवस्था है। समूचा ब्रह्मांड क्या है? बोले उस विराट परमात्मा की जागृत अवस्था। अच्छा जी, फिर व्यष्टि पर आते हैं। बोले एतद व्यष्टि उपहितम चैतन्यम विश्व इति च उच्यते। इति उच्यते। यह जो व्यष्टि शरीर में उपहित चेतन है, इस चेतन को विश्व कहा जाता है। तो अगर हम किसी को विश्व कह के बुलाएं तो आप कोई अन्यथा मत सोचना, क्योंकि वेद भगवान ने ही हमारा नाम रखा हुआ है। क्या नाम रखा है? बोले विश्व। हम कहेंगे भैया मैं तो छोटा सा जीव हूं, मैं विश्व किधर हो गया? अपने हाथ में 3.5 हाथ का छोटा सा प्राणी। लोग कहते हैं मैं बहुत छोटा आदमी हूं। हो सकता है 5 फीट का हो, वो 5.5 फीट का हो, लेकिन क्या कहते हैं? नहीं नहीं मैं बहुत छोटा आदमी हूं। तो हम तो छोटे से प्राणी हैं, थोड़ी सी सामर्थ्य है, और वेद भगवान ने कह दिया नहीं तुम विश्व हो। तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि यह जो विश्व प्रपंच है, इस विश्व प्रपंच की उपलब्धि तभी होती है जब हम इस शरीर में होते हैं। जब स्थूल शरीर के साथ व्यवहार करते हैं तभी हमें इस विश्व प्रपंच की उपलब्धि होती है। थोड़ी देर के लिए हम अपने अस्तित्व में से, थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं, आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए अपने अस्तित्व में से स्थूल शरीर को हटा दें।
फिर दुनिया की पहचान हो सकती है, दुनिया के साथ व्यवहार हो सकता है? हाँ जी, नहीं हो सकता। तो जो हमको इतनी बड़ी दुनिया दिखाई देती है, इतना बड़ा विश्व दिखाई देता है, यह इस शरीर की वजह से ही दिखाई देता है। यह शरीर क्या है? बोले दुनिया में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है। ठीक है। जब हमें दुनिया के साथ व्यवहार करना होता है तो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करते हैं? मानो कि हम सुसुप्ति में गए हुए हैं। सुसुप्ति में गए हैं, उस समय पर तो विश्व प्रपंच है नहीं। अब हमें विश्व प्रपंच में प्रवेश करना है, उसके साथ व्यवहार करना है। तो पहले दरवाजे कहाँ के खुलेंगे? इस शरीर के। आंखों ने पलकें खोल दिया, कपाट बंद थे, तब तक दुनिया गायब थी, और जैसे ही दरवाजा खुला सामने दुनिया खड़ी हो गई, है ना? आंख बंद करते ही बहुत बड़ी दुनिया गायब हो जाती है। रूप की दुनिया तो गायब हो ही जाती है, फिर केवल शब्द की दुनिया रहती है, स्पर्श की दुनिया रहती है। लेकिन एक एक दरवाजा बंद होता जाता है और सारी सृष्टि हमसे जुदा होती जाती है, या हम सृष्टि से जुदा होते, कैसे भी कह लो आप। तो महाराज हम हमारे इस शरीर में जो जीव सत्ता है ना, उस जीव सत्ता का दुनिया के साथ संपर्क ही इस शरीर के माध्यम से होता है। और इस शरीर में भी मुख्य रूप से 5 दरवाजे हैं। आंखों ने दरवाजा खोला तो रूप की दुनिया सामने आ गई, नासिका ने दरवाजा खोला तो गंध की दुनिया सामने आ गई। कितने प्रकार के गंध हैं इस सृष्टि में, कितने प्रकार के शब्द हैं इस सृष्टि में। ये जितना शब्द प्रपंच है, यह केवल और केवल कर्णेंद्रिय के दरवाजे से ही हमें उपलब्ध होता है। यह शरीर इस दुनिया के साथ व्यवहार करने का दरवाजा है। इसलिए इस शरीर से अभिमान करके जो चेतन है, उसका नाम रखा गया विश्व। ऐसा एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम विश्व इति उच्यते। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है इस स्थूल शरीर के साथ में कि इसमें जो चेतन जीव है, वह इस शरीर के साथ जब तादात्म्य करता है तो वह सूक्ष्म शरीर के तादात्म्य को छोड़ता नहीं है। सूक्ष्म शरीर के साथ हुए तादात्म्य को साथ में लेकर के स्थूल शरीर से तादात्म्य करता है। तो इस समय जब हम व्यवहार कर रहे हैं तो इसमें स्थूल शरीर में भी हमारा तादात्म्य है और सूक्ष्म शरीर में भी तादात्म्य है। इसलिए बोलते हैं सूक्ष्म शरीर अभिमानम अपरित्यज्य। सूक्ष्म शरीर के अभिमान का त्याग किए बिना स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, यह स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। देखिए, यहाँ पर एक रहस्य की बात ये बताई गई है कि यह जो जीव है, यानी व्यष्टि से तादात्म्य करने वाली जो चेतन सत्ता है, वह आत्मज्ञान होने तक सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य नहीं छोड़ता है। व्यष्टि चेतन सत्ता सूक्ष्म शरीर से तब तक तादात्म्य करके रहती है जब तक यह सूक्ष्म शरीर ज्ञान से बाधित न हो जाए। स्थूल शरीर से तो तादात्म्य छूट जाता है,
स्थूल शरीर से जो तादात्म्य है, कैसा तादात्म्य है वह? कर्मज तादात्म्य है जी। भूल जाते हो। स्थूल शरीर के साथ में जो चेतन का तादात्म्य है वह कर्मज है। कर्म एक सीमा तक ही होता है। तो जैसे ही प्रारब्ध पूरा हुआ, स्थूल शरीर से तादात्म्य छूट गया। लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ जो तादात्म्य है वो कर्मज नहीं है, वो सहज है। इसलिए सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य ज्ञान पर्यंत रहता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता है तब तक एक ही सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य रहता है। माने अनादि काल से हमारी जो यात्रा चल रही है उसमें जो हमें सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है वह अनादि काल से ही हमारे साथ है, वो नहीं छूटा है। स्थूल शरीर तो छूटते चले गए। इसलिए हमारे पास, अब आप अपने मन को दोष मत देना, क्योंकि मन को दोष दोगे तब भी छोड़ने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो तो रहेगा ही रहेगा। स्थूल शरीर से अगर आपको कष्ट हो तो इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ने के लिए बहुत सारे उपाय इजाद किए हुए हैं मनुष्य ने। लेकिन आप कोटि उपाय कर लो महाराज, कितना ही विष पान कर लो या कुछ कर लो, जो सूक्ष्म शरीर के साथ में जो हमारा तादात्म्य है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। स्थूल शरीर कष्ट देना शुरू कर दिया, बोले यार बहुत हो गया, कब तक कष्ट सहन करें, लाओ एक दिन नींद की गोली खा लेते हैं, काम खत्म करो। ये तो संभव है, बस आश्रम में नहीं करना। हालांकि उसमें कोई झंझट नहीं है, खाली इतनी ही दिक्कत होती है कि फिर उसको दाह संस्कार के लिए ले जाना पड़ता है। और बाकी कोई समस्या नहीं है। तो जो भी हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि स्थूल शरीर में प्रविष्टत्वात्, क्या शब्द दिया गया? स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है मतलब प्रवेश भी करता है और निर्गमन भी करता है। तो यह जो व्यष्टि से तादात्म्यापन्न चेतन है, यह स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, निर्गमन करता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का जो अभिमान है उसका त्याग किसी भी दशा में नहीं करता। इसलिए क्या कहा गया? सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य। सूक्ष्म शरीर के अभिमान का त्याग किए बिना वह स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् अस्य अपि ऐसा व्यष्टि ही, और यह इसकी जो व्यष्टि उपाधि है, यह स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वाद एव हेतो हो। यह स्थूल शरीर भी चूंकि अन्न का विकार है इसलिए अन्नमय कोश कहलाता है। और जिस समय पर इस शरीर में तादात्म्यापन्न होता है उस समय इसकी जागृत अवस्था होती है। तो जागृत इति च उच्यते, यह इसकी जागृत अवस्था है। तो हमने देखा कि असल में अभी हम लोगों की विडंबना यह है कि स्थूल जगत के साथ में हमारा जो कहना चाहिए व्यवहार है वो इतना गहरा है कि हम इस स्थूल शरीर से भिन्न किसी और जगत की कल्पना नहीं कर पाते हैं।
चूंकि हम ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए शास्त्रों ने और आचार्यों ने बार बार अवस्थाओं का चिंतन किया। प्रायः हर ग्रंथ में अवस्थाओं का चिंतन होता है। अवस्थाओं का चिंतन क्यों होता है? अरे भाई, नैसर्गिक रूप से हमको अवस्था प्राप्त है तो प्राप्त है, उस पर इतना चिंतन करने की क्या जरूरत है? तो चिंतन करने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि दुनिया के विषय में हमने जितना कुछ जाना है, समझा है, व्यवहार किया है, वह केवल और केवल इस स्थूल जगत के साथ ही हुआ है। इसलिए जब हम जगत के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारे सामने केवल यह स्थूल जगत होता है। लेकिन शास्त्रों ने कहा कि नहीं, यह स्थूल जगत जो उपलब्ध हो रहा है, यह केवल एक ही अवस्था में उपलब्ध हो रहा है। तो यह जो जगत है यह भी सीमित है। जैसे ही हम अवस्था परिवर्तन करते हैं वैसे ही यह जगत हमसे छूट जाता है। अब चूंकि एक तो जागृत अवस्था का काल दीर्घ है ना। अब जैसे 24 घंटे का वक्त हमको मिला हुआ है, तो 24 घंटे में आप समझिए कि 16 घंटा 18 घंटा हम इस जागृत अवस्था के साथ व्यवहार करते हैं। तो चूंकि एक लंबा पीरियड होता है जिसमें कि हम इस स्थूल प्रपंच के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, इसलिए यही प्रपंच हमको प्रामाणिक मालूम पड़ता है, यही प्रपंच हमको ठोस मालूम पड़ता है, यथार्थ मालूम पड़ता है। और इसीलिए इस प्रपंच में जितने हमारे संबंध हैं, जितने हमारे व्यवहार हैं, वो सारे के सारे संबंध हमको बिल्कुल यथार्थ मालूम पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में जो दूसरी अवस्थाएं आती हैं, उन दूसरी अवस्थाओं को हम एक पृथक जगत के रूप में सोच भी नहीं पाते हैं। हमको अपना अस्तित्व, अपने आसपास का अस्तित्व, अपने सगे संबंधी, ये सब के सब कहाँ मालूम पड़ रहे हैं? इस जागृत अवस्था में। और जागृत अवस्था को हमने परम प्रमाण माना हुआ है, यथार्थ माना हुआ है, ठोस माना हुआ है। इसलिए यही हमको सत्य भासता है। तो शास्त्रों ने और आचार्यों ने अनुग्रह पूर्वक ये बात समझाई कि यह जागृत अवस्था महाराज सीमित है। जागृत अवस्था में उपलब्ध होने वाला जो स्थूल प्रपंच है वह एक ही अवस्था तक सीमित है। जैसे ही हम अवस्था परिवर्तन कर लेते हैं वैसे ही यह जगत हमसे दूर हो जाता है। और नैसर्गिक रूप से हमको कम से कम 3 ऐसी स्टेजेज, 3 ऐसी अनुभव की अवस्थाएं प्राप्त हैं जिनमें कोई भी अवस्था दूसरी अवस्था में प्रवेश नहीं करती है। तो जब हम इस जागृत अवस्था का त्याग करके स्वप्नावस्था में प्रवेश करते हैं तो वह स्वप्न की जो अवस्था है वह एक अलग जगत है, वह इस स्थूल जगत से भिन्न एक जगत है। और हमारे ख्याल से उस दुनिया में जब कोई जाता है तो वह इस जागृत की दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जाता। कि जाता है? कोई सूटकेस तैयार करते हो क्या रात में जब बेड पर जाते हो कि अब स्वप्न के जगत में जा रहे हैं तो जरा कुछ रख लें, पता नहीं काम आ जाए? कुछ नहीं रखते। इसका मतलब क्या है? इस शरीर के भीतर जो जीव सत्ता है वह केवल जागृत अवस्था का ही हिस्सा नहीं है। अगर यह केवल जागृत अवस्था का ही अस्तित्व होता तो जागृत अवस्था के प्रपंच को नहीं छोड़ता। जिस तरह से यह स्थूल शरीर केवल जागृत जगत का अंग है,
केवल स्थूल प्रपंच का अंग है, इसलिए यह स्थूल शरीर स्वप्न जगत में नहीं जाता है ना। जब हम स्वप्न जगत में जाते हैं तो इस स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं, और जब सुषुप्ति के जगत में जाते हैं, बिल्कुल अंधकार में जगत में प्रवेश करते हैं, तब भी इस स्थूल शरीर को छोड़ते हैं। तो स्थूल शरीर तो केवल और केवल इस स्थूल जगत का ही हिस्सा है, इसलिए जब स्थूल जगत छूटता है तो साथ ही साथ यह स्थूल शरीर भी छूट जाता है। लेकिन इस अवस्था को छोड़ के, इस जगत को छोड़ के दूसरी अवस्था में जो जीव गया है, वो ना तो जागृत का अवयव है, ना स्वप्न का अवयव है, और ना ही सुषुप्ति का अवयव है। वह जो जीव सत्ता है वह इन तीनों ही प्रकार के जगत से भिन्न है। इसलिए अवस्थात्रय साक्षी कहा जाता है उसको। साक्षी उसी को कहा जाता है जो उस घटना का हिस्सा न होवे। अगर वह उस घटना का हिस्सा हो गया तो वह विक्टिम हो जाएगा, वह वादी प्रतिवादी हो जाएगा, वह साक्षी नहीं रहेगा। तो ये जीव सत्ता है महाराज, जागृत अवस्था को इतना यथार्थ माना हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि हम रोज ही अनुभव करते हैं कि हम इस जगत को छोड़ भी देते हैं, दूसरे जगत की यात्रा भी करते हैं। और स्वप्न में जो लोग मिले थे, अगर उनसे बहुत यारी दोस्ती हो जाए और हम कहें कि चलो भाई आज हमारे साथ जरा जागृत प्रपंच में चलो, तो वो इस जागृत के प्रपंच में नहीं आने वाला है। वो एक स्वतंत्र प्रपंच है, एक स्वतंत्र प्रपंच है, और जहाँ प्रपंच का लय हो गया वो एक तीसरा जगत है, सुषुप्ति का जगत। तो ये जागृत प्रपंच की जो उपलब्धता है यह केवल इस स्थूल शरीर सापेक्ष है, और स्थूल शरीर को जब हम छोड़ते हैं इसका मतलब है इस स्थूल प्रपंच को भी छोड़ते हैं। फिर जब नए स्थूल शरीर को ग्रहण किया तो फिर से नया स्थूल प्रपंच हमारे सामने आ गया। तो मानो कि भूलोक के शरीर को हमने धारण किया तो भूलोक हमारे सामने खड़ा हो गया, और इस शरीर को छोड़ करके मानो कि भुवः लोक का शरीर मिल जाए। अब जब मानना ही है तो फिर ऊपर के लोगों को माने, फिर अतल वितल की ओर क्यों जाए। तो मानो कि भुवः लोक का शरीर मिल जाए या स्वर्लोक का शरीर मिल जाए तो फिर हमारे सामने वह लोक होगा, उस लोक का जगत होगा, उस लोक की वस्तुएं होंगी, उस लोक की भोग सामग्री होगी। तो चाहे किसी भी लोक की प्राप्ति हो, वह तो स्थूल शरीर के प्राप्त होने के बाद ही प्राप्त होती है। इसलिए स्थूल शरीर से तादात्म्यापन्न जो चेतन सत्ता है वही जागृत अवस्था का अनुभव करता है। जब वह स्वप्न में जाता है उस समय केवल सूक्ष्म शरीर से ही तादात्म्य जागृत होता है, वहाँ स्थूल शरीर का तादात्म्य लीन हो चुका होता है, इसलिए वहाँ स्थूल शरीर की उपलब्धता नहीं होती है। हाँ, स्थूल प्रपंच के साथ जो व्यवहार हुआ है उस व्यवहार के संस्कार वहाँ जरूर होते हैं, लेकिन स्थूल प्रपंच नहीं होता है। अब पता नहीं, कभी किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई, कोई जन्मांध व्यक्ति से पूछना चाहिए कि वो स्वप्न देखता है कि नहीं देखता है। अगर देखता है इसका मतलब आंखें होंगी जब ही देखता होगा, बिना आंखों के कैसे देखेगा।
उस जो जागृत का प्रपंच है वो तो दिखता नहीं है, वो जन्मांध है अगर, तो कम से कम नेत्र का विषय तो नहीं बनता है, तो नेत्र से तो उसने रूप का दर्शन किया नहीं है। लेकिन अगर स्वप्न देखता है इसका मतलब है कि हाँ, पूर्व जन्म का संस्कार होगा और उसकी आंखें भी हैं उसके साथ में। चूंकि गोलक की बनावट बिगड़ी हुई है इसलिए वह यहाँ अभिव्यक्त नहीं है, यहाँ प्रकट नहीं है, लेकिन फिर भी नेत्र इंद्रिय तो उसके पास में है ही, अन्यथा वो उस जगत को देखेगा कैसे। ने कहने का तात्पर्य है कि स्वप्न जगत का दर्शन करने के लिए सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य की प्रधानता होती है, उस समय स्थूल शरीर का तादात्म्य लीन हो चुका होता है। इसलिए यहाँ पर ये तीनों ही बार प्रसंग आया। जब अज्ञान की चर्चा हो रही थी तो वहाँ सुषुप्ति अवस्था का वर्णन आया, फिर जब सूक्ष्म जगत की बात हुई तो वहाँ स्वप्न प्रपंच का वर्णन था, और यहाँ पर जागृत अवस्था का वर्णन करते हैं स्थूल शरीर के संदर्भ में। अब जो आगे का प्रसंग है उसमें चूंकि कुछ एक दो छोटे से बिंदु छूट गए थे, जैसे कि जब सूक्ष्म शरीर का वर्णन हो रहा था तो वहाँ पर सूक्ष्म शरीर का निर्माण कैसे हुआ, उसके कारण क्या हैं, इन सब का वर्णन तो हुआ था, लेकिन साथ ही प्रत्येक इंद्रिय के अभिमानी देवता हैं, है ना। पूर्व के ग्रंथों में हमने ये पढ़ा था, लेकिन इस ग्रंथ में सूक्ष्म शरीर के वर्णन के प्रसंग में अभिमानी देवताओं का प्रसंग नहीं आया था। तो इसलिए फिर आचार्य को लगा कि लगे हाथ उसकी चर्चा भी कर देनी चाहिए। तो आगे का जो पैराग्राफ है उसमें तो अनुग्राहक देवताओं का वर्णन है, वो अगली कक्षा में देखते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।